नमस्कार, आप सबका इस भगवत प्राच्य यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र चौबे स्वागत करता हूं। अभी हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम 18वें अध्याय तक का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 19वें, 20वें और 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वैसे तो अभी तक मैं हर वीडियो में दो अध्याय का ही श्रवण कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आज इसमें हम 3 अध्यायों का श्रवण करेंगे। पूर्व में हमने सुन चुके हैं कि जब महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह की चर्चा कर रहे थे, तभी विश्वामित्र जी आए और महाराज दशरथ ने बड़े अच्छे प्रकार से विश्वामित्र जी का स्वागत किया। उससे आगे हम अब 19वें अध्याय को सुनते हैं। एकोनविंशः सर्गः। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक है। पूर्व के अध्याय में राजा दशरथ जी ने महर्षि विश्वामित्र जी की बहुत अच्छी प्रकार से स्तुति की थी, प्रार्थना की थी और उनसे कहा था कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। ऐसे वचन जो सुने तो वो आगे कह रहे कि बिल्कुल आपके जो कुल के अनुसार ही आपने बातें कही है और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक है, आपके गुरु है। और आगे विश्वामित्र जी कहते हैं, अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित है। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया हूँ। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दे। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को उनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है ये मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म, लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। ककुत्स नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आप कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। महान तेजस्वी विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित और सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे और विश्वामित्र मुनि का वे वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई और वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित और मूर्छित हो गए।
जब उन्होंने सुना कि महाराज विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को साथ ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें पुत्र वियोग की आशंका से बड़ा दुख हुआ और वे बार बार बेहोश होने लगे। और जब वापस थोड़ी देर बाद में 2 घड़ी के बाद वह सचेत हुए। और इस प्रकार यहाँ पे इतिहास श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 49वां सर्ग है। यहाँ 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 20वां अध्याय का श्रवण करेंगे, उसे सुनेंगे। तो विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए और फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। पहले तो वे बेहोश हो गए थे, चेतना गायब हो गई थी उनके शरीर की, और जब सचेत हुए और फिर इस प्रकार से विश्वामित्र जी से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पालक हूँ और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की कला विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है। न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही। अतः ये राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। महाराज दशरथ की जब 60,000 की आयु बीत गई थी, तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। एकदम बुढ़ापे में जाके उनके संतान हुई थी, वो भी अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न होने के बाद। तो उन्हें बड़ी आसक्ति है, बड़ी प्रीति है अपने बच्चों में, इसलिए वे इस प्रकार कह रहे हैं। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा सब प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र है और कौन है, उनका डील डोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करता है, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्राह्मण, मेरे सैनिकों या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। यहाँ पे दशरथ जी महाराज पहले विश्वामित्र जी को कह रहे कि मैं राम को भेज नहीं सकता, यदि आप राम को ले जाना भी चाहते हैं तो मैं अपनी चतुरंगनी सेना के साथ ही चलूंगा, भगवान राम के साथ। और आप मुझे बताइए, वे राक्षसों का परिचय दीजिए, वे कौन है, किस प्रकार है, किससे संरक्षित है, कौन उनकी सहायता करता है, ये सब वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी उन्हें आगे बता रहे हैं। राजा दशरथ के इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता है। उस महाबली रावण की इच्छा होती है कि वह यज्ञ में विघ्न डाले, लेकिन वह स्वयं नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह ऐसे कार्यों को तुच्छ समझता है, ऐसे यज्ञ को में विघ्न डालना तुच्छ समझता है। और उसी के लिए उसी से 2 प्रेरणा प्राप्त होकर 2 महान राक्षस मारीच और सुबाहु जो यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। जब दशरथ जी ने रावण का परिचय जाना तो विश्वामित्र जी से बोले कि मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता।
धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु है। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी ही है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद तथा उपसुंद के पुत्र है, वे दोनों युद्ध में यमराज के समान है। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहे तो मैं भाई बंधु सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दे। तो जब उन्होंने दशरथ जी ने परिचय सुना सुबाहु और मारीच का, तो उन्होंने बोल दिया कि साहब मेरे बच्चे तो नहीं चलेंगे वहाँ लड़ाई करने के लिए, आप बोले तो मैं चल पड़ूँ वहाँ युद्ध में, और आप मुझे भी ना लेना चाहे तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप राम को यहीं पे छोड़ दे। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया। और आवेश कैसा आया, क्रोध कैसा आया उन्हें, जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति दे दी जाए और फिर उसके ऊपर से उसमें घी डाला जाए, उसको घी से सिंचा जाए, तो जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र के को भी क्रोध से जल उठे। यहाँ पे इतिहास से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे विंशः सर्ग, यहाँ पे ये 20वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम 21वां अध्याय का श्रवण करेंगे। 21वें अध्याय को सुनेंगे। एक विंशः सर्ग। यहाँ जब महाराज विश्वामित्र जी महर्षि विश्वामित्र जी जब क्रोधित हो उठे और तब वह आगे बोले, एक दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। क्या बोले महर्षि विश्वामित्र? राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ। जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर परिचित महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। जब महर्षि विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी, तब वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूध से धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न है। आपने अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार अपने सिर पर न उठाइए। लोगों में पहले से प्रसिद्धि है आपकी, आप धर्म के पालन करते हैं। अब धर्म का पालन नहीं करोगे तो अधर्म का आपके ऊपर भार आ जाएगा। तो ऐसा आप भार अपने सिर पे नहीं उठाइए। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता है, उसके याग यज्ञ यागादि इष्ट तथा बावड़ी तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। यह अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित वे श्री राम वे राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ वशिष्ठ जी समझा रहे हैं दशरथ जी को कि जब तक ये विश्वामित्र जी है
तो उनको कुछ आता हो या नहीं आता हो, जब तक ये है तब तक राम का राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है। ये राम जी और विश्वामित्र जी दोनों धर्म की मूर्ति है। एष विग्रह मान धर्म एष वीर्यवतांबरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। तो ये दोनों धर्म की मूर्ति है और वे बलवानों में श्रेष्ठ है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र है उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह से जानता है न कोई जानेंगे। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि विश्वामित्र जी किस प्रकार है। ये सभी अस्त्रों को जानने वाले हैं और देवता ऋषि भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सिर्फ वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ही जानता हूँ। और फिर आगे यहाँ पे अस्त्रों के बारे में बताया है कि सभी अस्त्र जो है वह प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र। सभी प्रजापति हुए हैं कृशाश्व, उनके सभी धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। क्योंकि विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, फिर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मत्व को पाया था। और तो यहाँ पे बताया जब वे पहले राज्य शासन करते थे तब उस प्रजापति ने इन विश्वामित्र जी को वे सारे अस्त्र प्रदान कर दिए थे, समर्पित किए थे। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप है, वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं जिनका नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने 100 अस्त्रों को उत्पन्न किया था, प्रकाशमान अस्त्रों को। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित है। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। और फिर सुप्रभा ने भी सहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय है। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ है। तो यहाँ जया के भी 50 पुत्र है और सुप्रभा के भी 50 पुत्र हैं जो अश्व अस्त्रों के स्वरूप है। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली है, अतः इनके साथ राम को भेजने में आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ है, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृप श्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंदमग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी के प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम को के जानने उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन वे आपके पुत्र का कल्याण चाहते हैं। और जैसा पूर्व में विश्वामित्र जी ने बताया था कि मैंने उस नियम ऐसा है जिसमें मैं किसी को श्राप नहीं दे सकता, किसी को मार नहीं सकता, किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपके पुत्रों की ज़रूरत है। और वही बात यहाँ वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं। इतिहास से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे 21 सर्ग है। इस प्रकार ये 21वां अध्याय भी यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे के वीडियो सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पास में एक छोटी सी घंटी का निशान दिखाई देगा, तो आप सब उस घंटी को भी दबाएं। श्री राम जय जय राम।